इसमें कुछ ऐसे लोगों के लिए भी हैं जिन्होंने गीतों को कॉमर्शियल बना दिया, गीतों को बेचते हैं, और चाहे गीत गलत लिखा जाए चाहे सही लिखा जाए, उनका पर्पस ये पैसा कमाना। विवेक जी का उद्देश्य है कि ऐसे पैसे ना कमाए जाएं, गीत और कविता बेची न जाए। तो मैं अपने कुछ नवोदित कवियों के लिए संबोधित करते हुए वो बता रहा हूं, स्तुत गीत भले लिख लोगे, स्तुत गीत भले लिख लोगे, प्रीत नहीं लिख पाओगे, और चाटुकारिता करने वालों गीत नहीं लिख पाओगे। कभी भी किसी की चाटुकारिता करके आप लोग गीत नहीं लिख पाओगे। गीत लिखने के लिए एक प्यारा दिल और स्वच्छ मन होना चाहिए। जाति धर्म पर मिटने वालों कभी भले ही कहलाओ, जाति धर्म पर मिटने वालों कभी भले ही कहलाओ, सबके मन को छूने वाले गीत नहीं लिख पाओ। शब्द चुरा कर लय से गाकर, शब्द चुरा कर लय से गाकर पैरोडी तो लिख लोगे, और मन में हुड़क जगाने वाले गीत नहीं लिख पाओ। किसी जीव को देख कष्ट में अगर नहीं आंसू आए, किसी जीव को देख कष्ट में अगर नहीं आंसू आए, केशव की बांसुरियों वाले गीत नहीं लिख पाओगे, केशव की बांसुरियों वाले गीत नहीं लिख पाओगे। सूरदास रसखान को पहले पढ़ाओ गाने वालों, बहुत बढ़िया। सूरदास रसखान को पहले पढ़ाओ गाने वालों, भक्त तरंगे लाने वाले गीत नहीं लिख पाओ। अब एक मैं कुछ गंभीर रचना जिसमें आपकी माँ की याद दिलाना चाहूंगा आपके सामने, मगर मेरी विनती है कि इस रचना की एक एक लाइन बहुत ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से सुन। तालियां बजाने में आधा ध्यान बढ़ता है, इस पर मुझे तालियां नहीं चाहिए, आपका ध्यान चाहिए। और जरा याद करें अपने घर के उन बुजुर्गों को जब ये रचना सुने, प्लीज याद रखें, और मन से हो सके तो अपनी भूलें भी याद कर लें। जिन प्यारों की ठंडी छाया में तुम पलकर बड़े हुए, जिन प्यारों की ठंडी छाया, ये बुजुर्ग बैठे हैं हमारे सामने, जिन प्यारों की ठंडी छाया में तुम पलकर बड़े हुए हो, जिस आंचल में रहे सुरक्षित जग के सम्मुख खड़े हुए हो, उस ममता को छोड़ अकेला कैसे भूले अम्मा को, उस ममता को छोड़ अकेला कैसे भूले अम्मा को, घर ना भूले खेत न भूले केवल भूले अम्मा को, घर ना भूले खेत न भूले भूले केवल अम्मा को, उस ममता को छोड़ अकेला कैसे भूले अम्मा को, उस सीने पर थपकी पाकर तुम्हें नींद आ जाती थी, उस उंगली को पकड़े कैसे चाल बदल सी जाती थी। बचपन याद करो जब माँ उंगली पकड़ के ले जाती थी, उस उंगली को पकड़े कैसे चाल बदल सी जाती थी, गोता तक कमजोर दिनों में धोखा देती अम्मा को, काले घने अंधेरे घेरे, काले घने अंधेरे घेरे, धीरे धीरे अम्मा को। आज अम्मा बीमार है, आज अम्मा बीमार है, वो ताकत कमजोर दिनों में धोखा देती अम्मा को, काले घने अंधेरे घेरे, धीरे धीरे अम्मा को। और अम्मा हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, तुम्हें अपनी तकलीफ नहीं बताती। जिस सुंदर चेहरे को पाकर रोते रोते चुप हो जाते, जिस कंधे का अनुभव करके तुम अपने को रक्षित पाते, आज वे कंधे बीमारी से दर्द दे रहे अम्मा को, इकलापन भी खाए जाता धीरे धीरे अम्मा को, इकलापन भी खाए जाता धीरे धीरे अम्मा को। अम्मा को छोड़ के और नौकरी करने चले गए और वाइफ को साथ ले गए, और पहले साल में 2 बार होली दिवाली, और उसके बाद एक त्योहार, और फिर अब 2-2 3-3 साल तक गायब। ये वो कहानी है हर अम्मा की। कितने अरमानों से उसने भैया तेरा ब्याह रचाया, और कितनी आशाओं से उसने अपना बेटा बड़ा कराया, रातें बीते करवट बदले नींद ना आए अम्मा को, कौन सहारा देगा इनको नजर ना आए अम्मा को, कौन सहारा देगा इनको नजर ना आए अम्मा को। आखिरी है, वही पुराना आश्रय तेरा आज बहुत बीमार हुआ है, वही पुराना आश्रय तेरा आज बहुत बीमार हुआ है, जिस
उसने तुमको पाला पोसा आज बहुत लाचार क्या बात है। कैसा शाप मिला था भैया तेरे जन्म से अम्मा को, क्या बात है सतीश भाई। और कैसा शाप मिला था भैया तेरे जन्म से अम्मा को, बीवी पाकर कुछ बरसों में भूले केवल अम्मा को, बीवी पाकर कुछ बरसों में भूले केवल अम्मा को। अब वो बरगद का पेड़ जो भाई ने सुनाया था, समर भाई ने, उस बरगद के पेड़ के नीचे एक दिन आते हुए, दिल्ली की बात है, मैंने एक बुढ़िया को मरा हुआ देखा, काफी वृद्ध और दुबली पतली, मुश्किल से 30 किलो वजन। मैंने पूछा ये कौन थी, भीड़ लगी हुई थी, पुलिस की गाड़ी भी आगे रुक गई थी, तो लोगों ने कहा कि कोई भिखारिन थी जो यहाँ रहती थी पेड़ के नीचे। मैंने देखा वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। उस दिन ऑफिस में जाते हुए बहुत बेचैनी हुई समर भाई, और ऑफिस में बैठ के ही ये रचना लिखी थी। जैसी लिखी गई वैसी की वैसी ही आपके सामने पेश। आपका ध्यान खासतौर पर दूंगा। अच्छा है बुढ़िया चली गई, मेरा मन में जो कवि के मन में आया वो क्या है? अच्छा है बुढ़िया चली गई थी थकी हुई बदली जैसी, दर्दीली रेखाएं लेकर लगती थी कुछ मुरझाई सी, दर्दीली रेखाएं लेकर लगती थी कुछ मुरझाई सी। वृंदावन में आपने सुना होगा वृद्धाश्रम, बुढ़ियाओं को जो बच्चे निकाल देते हैं घर से, माओ को, वो वहां पर एक आश्रम बना है जिसमें उन वृद्धाओं को सहारा मिलता है, और वो सब वृद्धाएं बहुत अच्छे परिवार की। बरगद के नीचे ठंडक में कुछ दिन से थी बीमार बड़ी, धीमे धीमे बड़बड़ करते लगती थी कुबलाई जैसी, कुछ बातें करती रहती थी सिंदूर महावर बिंदी से, कुछ बातें करती रहती थी सिंदूर महावर बिंदी से, कुछ टूटा सा विश्वास लिए रहती थी दर्द भरी जैसी, कुछ टूटा सा विश्वास लिए रहती थी दर्द भरी। फिर से गौर कर चाहता हूँ, कुछ बातें करती रहती थी सिंदूर महावर बिंदी से, जिसने उन्हें निकाल दिया मगर उसने नहीं छोड़ा उन्हें, कुछ टूटा सा विश्वास लिए रहती थी दर्द भरी जैसी। भूखी भूखी पूरे दिन रहकर भी वो हाथ नहीं फैलाती थी, आंखों में पानी भरे हुए दिखती थी अभिमानी जैसी, कहती थी उसके मैके से कोई या लेने आने वाला, कहती थी उसके मैके से कोई लेने आने वाला है। ससुराल की याद नहीं कर रही थी, ससुराल वालों ने निकाल दिया बेटे, तो मैके की उम्मीद थी, जो मैका पता नहीं कब का खत्म हुआ है भी कि नहीं। ये लड़कियां विवाह के बाद 20-30 साल हो जाते हैं, 40 साल हो जाते हैं, ये लड़कियां अपने मायके को नहीं भूलती, और हम मायके वाले भूल जाते हैं अक्सर लड़कियों। ये कड़वी सच्चाई है, हो सके तो इसे नोट करना। कहती थी उसके मैके से कोई लेने आने वाला है, पगली कुछ बड़ी बड़ी बातें करती थी महारानी जैसी, अपनी किस्मत को रोट कोस रही। उस रात बहुत ठंडक थी, पानी बरसा था बहुत तेज, अपनी किस्मत को कोस रही अम्मा रोई सन्नाटे में, कुछ प्रश्न अधूरे से छोड़े बहती ही रही पानी जैसी। कल रात हवा की ठंडक में कांपती रहेंगे आवाजें, ये आखिरी लाइन है, कल रात हवा की ठंडक में कांपती रही वे आवाजें, कोई मां न झरे ऐसे जैसे आंसू से भरी बदली जैसे, मां न झरे ऐसे जैसे आंसू से झरी बदली जैसी। अब मैं आपको कुछ हंसाने हास्य वाली भी जो चल रहा था, भाई जसपाल भाई ने और लोगों ने जो स्टार्ट किया वो सुनाना चाहता हूँ, जिससे मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी सुस्ती दूर हो जाए। महिलाओं की तरफ से है, पुरुष लोगों के लिए खास तौर पे अपनी, उनको मैंने शीशा दिखाया है, पुरुषों को नोट कर लें सब लोग और अपने गौर करें। एक रात सपने में ये सपना आया था मुझे, जो आया वो लिख दिया इसमें। जब से ब्याही हूँ साथ तेरे, बीवी कह रही है हमारी, जब से ब्याही हूँ साथ तेरे लगता है मजदूरी करनी, बर्तन धोएं घर साफ करें बुढ़े बुढ़िया के पाँच में, जब से पापा ने शादी की फूटे किस्मत अरमान लुटे,
जब देखो तब बटुआ खाली, हम बात तुम्हारी क्यों माने। जब देखो तब बटुआ खाली, हम बात तुम्हारी क्यों माने। ना नौकर है, ना चाकर है, ना ड्राइवर है, ना वॉचमैन, घर बैठे कन्यादान मिला ऐसे भिखमंगे चिरकुट को। घर बैठे कन्यादान मिला ऐसे भिखमंगे चिरकुट को। कॉलेज पार्टी तितली मस्ती, बातें लगती सपने जैसी, चौकीदारी इस घर की कर, हम बात तुम्हारी क्यों माने। चौकीदारी इस घर की कर, पत्नी सावित्री सी भाई जी, आपको आपसे इनसे कह रहा हूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पत्नी सावित्री सी चाहिए पति परमेश्वर की पूजा को। गंगा स्नान के मौके पर जी करता धक्का देने, गंगा स्नान के मौके पर जी करता धक्का देने को। तुम पैग हाथ लेकर बैठो, हम गरम गरम भोजन परसें। तुम पैग हाथ लेकर बैठो, हम गरम गरम भोजन परसें। हम आग लगा दें दुनिया को, हम बात तुम्हारी क्यों माने। हम लवली हैं, हम लवली हैं, तुम भूतनाथ। हम लवली हैं, तुम भूतनाथ। हम जल तरंग, तुम फटे ढोल। हम जब चलते धरती झूमे, तुम हिलते डलते, तुम हिलते चलते गोल गोल। तुम आंख दिखाओ लाल हमें, हम हाथ जोड़ ताबेदारी। हम धूल उड़ा दे दुनिया में, हम बात तुम्हारी क्यों। और ये शक्ल कबूतर सी लेकर परमेश्वर बन जाते हैं। ये शक्ल कबूतर सी लेकर पति परमेश्वर बन जाते हैं। जब बात खर्च की आए तो मुंह पर 12 बज जाते हैं। पैसे निकालते दम निकले, महफिल में बनते शहजादे। हम बुलबुल मस्त बहारों की, हम बात तुम्हारी क्यों। हम बुलबुल मस्त बहारों की, हम बात तुम्हारी क्यों। हास्य की एक लास्ट रचना और सुनाऊंगा, उसके बाद मैं बैठूंगा, बाकी बाद में और सारे साथी। आखिरी रचना देखिए साहब। बरसों बीते साथ तुम्हारे खर्राटों में सोते जगते, बीवी कह रही है। बरसों बीते साथ तुम्हारे खर्राटों में सोते जगते, मोटी तोंद पसीना टपके, भाग्य कोसते पंखा जलते। और पता नहीं फूटी किस्मत पर प्रभु तेरी कुछ दया ना होती। पता नहीं फूटी किस्मत पर प्रभु तेरी कुछ दया ना होती। कितनों के पति बहे बाढ़ में, मैं भी तो खुशकिस्मत हूँ। कितनों के पति बहे बाढ़ में, मैं भी तो खुशकिस्मत हूँ। नहीं हाथ से कवियों को कहना अड़ गए थे। और सासू लेकर 4 धाम की यात्रा तुमको याद ना आई। और कितने लोग तर गए जाकर, क्यों भोले की याद ना आई। काश उत्तराखंड की साजन तुमको टिकट मिल गई होती। काश उत्तराखंड की साजन तुमको टिकट मिल गई होती। नमः शिवाय उच्चारण करते मैं भी धन्य हो गई। मैं भी धन्य हो गई। और 9/11 के दिन भी तो होटल से बाहर निकले थे। और उस दिन तुम न्यूयॉर्क में थे पर WTC नहीं चढ़े थे। और काश तुम्हारी थुल काया काम कहीं तो आई होती। और आज तलक मैं रोज फूल की माला तुम्हें चढ़ाती। और जिस दिन सुनामी आई थी तब तुम बाहर नहीं गए थे। कितने लोग मरे थे बाहर, तुम खर्राटों में। और काश कितने लोग मरे थे बाहर, तुम खर्राटों में सोए थे। काश सुनामी में ये बॉडी लहर में गोते लेती। काश सुनामी में ये बॉडी लहर में गोते लेती होती। शोक संदेशा आस लगाए मैं भी खूब बिलखती हूँ। शोक संदेशा आस लगाए मैं भी खूब बिलखती होती। कितने साल बिताए हमने खर्राटों और पुर्र में। और कितने साल बिताए हमने खर्राटों और पुर्र में। और प्रियतम बच्चे विसर्जित होते, और प्रियतम बच्चे विसर्जित होते मोटर बोट की घुर्र घुर्र में। और फिसल के डूबे होते उस दिन अगर नदी इठलाती होती। कसम तुम्हारी मैं जीवन भर गंगा के गुण गाती। कसम तुम्हारी मैं जीवन भर गंगा के गुण गाती होती। और कब तक करवा चौथ रखूंगी, कब तक करवा चौथ रखूंगी। सज धज कर गौरी पूजूंगी। सास के पैर पति की पूजा कब तक मैं इनको झेलूंगी। कब से जलती आग हृदय में, कभी तो छाती ठंडी होती। और सनम जल गए होते उस दिन, काश दिए में बाती होती। सनम जल गए होते उस दिन, काश दिए में बाती होती। अब तो आखिरी है साहब। अब तो जाओ जान छोड़कर, कब तक भार उठाए दर्द। अब तो जाओ जान छोड़कर,
कब तक भार उठाए धरती, फंड पेंशन एफडी लाकर बाद में लेकर मैं क्या करती। अगर मर गए होते अब तक साजन रोज आरती होती, कसमनाथ की मैं जीवन भर तुम्हें याद कर रोती होती।